बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं आज़म अब्दुल रज़ाक। नाजरीन, आज एक और होलनाक दर्दनाक वाक़या पेश आया लाहौर में। जनाब, वहाँ पर धमाका हुआ और धमाके में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए और 3 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, जिसमें एक खातून और एक बच्चा भी शामिल है। नाजरीन, ये धमाके कराची में, लाहौर में, कोयटा में अक्सर हुआ करते थे और काफ़ी अर्से तक ये धमाके रुके रहे। क्या दहशतगर्द एक बार फिर पाकिस्तान दहशतगर्दों ने एक बार फिर पाकिस्तान का रुख कर लिया है? क्या दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा आ गई है? क्या दहशतगर्दी से दोबारा पाकिस्तान लर्जेगा जिस तरह पहले लर्जा करता था? नाजरीन, ये धमाका बारूदी मवाद का धमाका था, जो कि बिल्कुल प्लांटेड धमाका था और इसको रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ाया गया। और अनारकली बाजार जहां पर रश होता है, वहां पर मार्केट्स अवेलेबल हैं, टूरिस्ट आते हैं और सेफ सिटी प्रोग्राम होने के बावजूद, नाजरीन, सेफ सिटी प्रोग्राम होने के बावजूद वहां पर यह धमाका हुआ। धमाके बहुत हुआ करते थे पाकिस्तान में, लेकिन इनको रोका गया, दहशतगर्दों का सफाया किया गया। लेकिन क्या दहशतगर्दों का सफाया हम कर चुके हैं? क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी खत्म कर चुका है? क्योंकि यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है सेफ सिटी प्रोग्राम वाले शहर के ऊपर, जो जहां पर बिल्कुल फेडरल मिनिस्ट्री बहुत नज़दीक है और लाहौर जैसा बड़ा शहर जहां पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है और इस वक्त करतारपुर राहदारी भी जो है वो लाहौर के बहुत करीब है। तो नाजरीन, ये चीज़ें अगर खुदा न खास्ता मुल्क में दोबारा शुरू हो गई तो हम कहाँ खड़े होंगे? हमारी सिक्योरिटी जो प्लान्स हैं वो मिट्टी में मिल जाएंगे और हम अपने आप को दोबारा उसी डगर पर ले जाएंगे। मईशत पहले ही हमारी बहुत कमज़ोर है, इन्वेस्टर पहले ही पाकिस्तान में कदम नहीं रख रहा और ऊपर से अगर इस तरह के धमाके होंगे, दहशतगर्दी अगर दोबारा पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी तो हम बहुत ज़्यादा मज़ीद परेशानी में आ जाएंगे। हुकूमती इदारों की तरफ से अभी तक कोई बयानिया ऐसा नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अफसोस का इजहार किया गया, कोई ऐसा बयानिया सामने नहीं आया। और दहशतगर्द तो पहले भी कभी पकड़े नहीं गए और अभी भी कोई शायद उनका जो है ना वो वही हाल हो जो पहले हुआ है, दहशतगर्द कभी पकड़े जाते ही नहीं है। दहशतगर्दी नाज़रीन दोबारा उस तरफ आ रही है, जिस तरह मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में बात की कि ये जो वारदातें हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इनकी आड़ में दहशतगर्दी की जा रही है। और आज दहशतगर्दी का वाकया खुलकर पेश आ गया। 25 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और कुछ की हालत तशवीशनाक है। नाज़रीन, हॉस्पिटल्स फिर जो है ना वो उस तरफ भरने को जा रहे हैं और क्या पता हलाकतों की तादाद बढ़ जाए। सिर्फ सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दहशतगर्दी को जब चीज़ें, हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, इस तरह मैंने पहले कहा था कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो शेख रशीद साहब, जब ऐसे हाथों में खेलेंगे कि एक खातून के हाथों में खेलेंगे, जिनकी बाद में एक वीडियो भी मंजर आम पर आई कि वो मनी लॉन्ड्रिंग कि जो है ना वो पैसे यहां से लेके कहीं, बाद में उन्होंने कहा कि जो है वो मैं मजाक कर रही थी। तो जब वो जो खातून अपने आप का मजाक बनवा सकती हैं, तो सोचें कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की हिफाजत करें, वो ऐसे लोगों के हाथों में जब खेलेंगे, जब ऐसे लोगों के हाथों में वो उनके फोन्स, मतलब मीटिंग्स में भी उनके फोन उठाए जाएंगे। और उन्होंने अपना पावर शो किया कि भाई वो शेख रशीद के इतने नज़दीक हैं कि उन्होंने जब कॉल की तो शेख रशीद साहब ने उनसे बाकायदा कहा कि बाद में कॉल कीजिएगा। वो एक अलग बात है कि बाद में उनकी वो आपस में एक तलखिया जुमलों का तबादला हुआ। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर सोचने की बात है कि पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज जिसको रिपोर्ट कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज जिस शख्स के ऊपर इन्हिसार कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज जिस शख्स के रहमो करम पर हैं, पूरे पाकिस्तान की एजेंसीज उनकी परमिशन के बगैर कोई काम नहीं कर सकती जब तक उनकी परमिशन ना हो। और वो शख्स जो पहले रेलवे मिनिस्टर रहे, रेलवे की तबाही की, और अब इंटीरियर मिनिस्टर है, देखते हैं पाकिस्तान किस डगर को जाता है, पाकिस्तान कहाँ किस मोड़ पर खड़ा होता है। और पाकिस्तान में तखरीबकारी की, दहशतगर्दी की और जो है वो वाकयात जो है मुझे लगता है, अल्लाह ना करे, लेकिन पाकिस्तान में अगर इसी तरह रहा तो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो सिर्फ अफसोस का इजहार करेगी, जिस तरह करती रही है, और कहेगी कि बैरूनी क़ुव्वतें इसमें शामिल है। तो बैरूनी क़ुव्वतों को रोकना किसका काम है नाज़रीन? बैरूनी क़ुव्वतों को किसने रोकना है? दहशतगर्दी को किसने रोकना है? और दहशतगर्दों के साथ जब आप डील करेंगे तो ऐसा ही होगा। दहशतगर्द अपने होने का जरूर आपको जो एहसास दिलाते रहते हैं। तो दहशतगर्दी का जब तक मुकम्मल सफाया नहीं होगा और हमारी जो एजेंसीज हैं और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और हमारी जाहिर है रेंजर्स, पुलिस, आर्मी का मुश्तरका ऑपरेशन होता है और उसके बाद ही दहशतगर्दों का सफाया किया जाता है। नाज़रीन, ये दहशतगर्दी के वाक़यात अक्सर व बेशतर जो है
वो कोयटा में और मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो होते हैं, लेकिन बड़े शहरों में ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जाता है। बहुत पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। पाकिस्तान दूसरों की जंगों में कूद कर हमेशा अपना नुकसान किया है। पाकिस्तान ने हज़ारों जाने और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना पाकिस्तान ने अपना नुकसान किया। मईशत तबाही की तरफ गई। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल बैन रहे, इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान जो है वो बैन रहा। मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानियों के पासपोर्ट तक को इस तरह चेक किया जाता था, बल्कि पाकिस्तानियों की इस तरह तलाशी ली जाती थी जैसे पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है, जैसे पूरा पाकिस्तान के एक एक बच्चा जो है वो दहशतगर्दी में शामिल रहता है। लेकिन क्या जाने कि जिन पाकिस्तानियों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं, आज भी जो धमाका हुआ इसमें पाकिस्तानियों की ही जानें गई। आज भी जो धमाका हुआ उसमें जख्मी होने वाले पाकिस्तानी ही हैं। और नाजरीन, जो दहशतगर्दी करते हैं यकीनन वो पाकिस्तानी नहीं है। तो दहशतगर्दी करते हैं और जैसे ऐसी चीज़ों में मुलविस होते हैं जो उनके सहूलतकार होते हैं, वो भी पाकिस्तानी नहीं होते। वो अंदर से किसी से बिके हुए होते हैं। तो नाजरीन, इसी पे बात करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मेहमान जो हैं वो शामिल रहें, और हमने कोशिश की है कि मेहमानों को शामिल करें ताकि इस पर हम कॉम्प्रिहेंसिव बात कर सकें। साथ साथ नाजरीन, कराची में मुख्तलिफ अगवा की और बच्चों के लापता होने की खबरें आती रहती हैं। नाजरीन, बच्चे अक्सर और बेशतर जो है वो बच्चे अक्सर जो है वो घरों से खुद निकल जाते हैं और बाद में मिलते नहीं हैं, और पुलिस और घर वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या बच्चों को संभालना सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है या सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? अगर एक बच्चा घर से लापता होता है तो जब वो बच्चा मिलता नहीं है तो शिकायत करते हैं लोग, समाजी रहनुमा शिकायत करते हैं कि ये बच्चा क्यों नहीं मिला, और पुलिस पर प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है। नाज़रीन, सिर्फ पुलिस का काम है क्या? अगर कोई बच्चा घर से लापता होता है, तो उसको ढूंढना तो पुलिस का काम है, लेकिन बच्चा घर से लापता होने का जिम्मेदार जो है वो डेफिनेटली पेरेंट्स होते हैं, वो डेफिनेटली वो माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों पर उस तरह नजर नहीं रखते। और अगर आपका बच्चा जहनी माजूर हो तो ज्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। खैर नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल मेहर हमीद साहब हमारे साथ, नुमाइंदा स्टार न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे, उनसे वाक़या जानेंगे कि लाहौर का वाक़या क्या पेश आया, किस तरह पेश आया, और अभी तक वहाँ की क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा मेहर साहब कि किस तरह वाक़या हुआ, और क्या अभी तक वहाँ पर अब क्या मनाजिर आपने देखे या रिकॉर्ड किए, या जिन लोगों से आपकी बात हुई अभी तक की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये अनारकली मार्केट है, यहाँ पर पेश आया है। और मैं आपको बताऊं कि लोग देखें रूटीन के मुताबिक जैसे काम कर रहे थे, किसी को तो ये इल्म ही नहीं था कि ये इतना बड़ा सानिया जो है वो पेश आ जाएगा। तो अचानक जब ये धमाका हुआ तो एकदम पूरे इलाके में खौफ और रास फैल गया, और इसके साथ साथ जो करीबी इमारतें थी उनके शीशे भी टूटे हैं। और इसके अलावा वहाँ कुछ गाड़ियों को जो है आग भी लगी है, जैसे कि मोटरसाइकिल को एक को आग लगी है, और इसके साथ साथ दीगर जो है जो कुछ वहाँ पर ठेले थे उनको भी आग लगी है। तो इस वक्त पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारे जितने भी हैं वो तमाम पहलुओं से जो है इसकी तहकीकात कर रहे हैं। और दूसरी जानब IG पंजाब ने भी जो है जो अहकाम जारी किए हैं, और उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट यही दिया है कि तमाम पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन करेंगे और मुल्ज़मान तक जो है हर सूरत जो है हम पहुंचेंगे। क्योंकि लाहौर में देखें ये धमाकों का जो सिलसिला था पाकिस्तान में इस वक्त काफी जो है पहले जैसे नोयत थी उसकी नोयत के जो है ये खत्म हो चुके थे, कम हो चुके थे। लेकिन लाहौर में पाकिस्तान पंजाब के दारुल खिलाफे में, पंजाब के दिल में, और लाहौर की ये बड़ी मार्केट अनारकली मार्केट जो है यहाँ पर एकदम ये खौफनाक वाक़या पेश आना, ये पुलिस पर भी सवालिया निशान है। क्योंकि इतने वसाइल इस वक्त पंजाब पुलिस को दिए गए हैं, जैसे आप देखें सेफ सिटी कैमरेज की मदद ली जाती है, और इसके साथ साथ जगह जगह जो है कैमरे लगाए गए हैं सिटी गवर्नमेंट की जानिब से, सेफ सिटी की जानिब से। लेकिन उसके बावजूद इतना सानिया पेश आना ये लम्हा फिक्रिया है लाहौर पुलिस के लिए, पंजाब पुलिस के लिए। लेकिन एक तरफ तो मुजम्मतें अभी जारी हैं मुख्तलिफ सियासतदानों की जानिब से, लेकिन अभी इस वक्त जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान भी लोगों का हुआ है, जानी तकरीबन 4 लोग इस वक्त जो है जहाँ बहक हो चुके हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये IG पंजाब का और इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जो है ये उनकी जानिब से है, और तकरीबन 28 अफराद जो है इसमें उनको चोटें आई हैं। इसमें जो मरने वालों में, शहीद होने वालों में एक बच्चा जी 9 साल का है, और इसके साथ साथ
जो है इसमें तकरीबन अभी 4 लोग ऐसे हैं, ये अस्पताल जो लाहौर का बड़ा अस्पताल है उसमें इनको जो है ट्रीटमेंट दी जा रही है, लेकिन 4 ऐसे लोग हैं जिनकी जो है हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। लोगों का एक जम्मे गफीर इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, पुलिस की नफरी भी मौजूद है, जाए वकुआ को भी कॉर्डन ऑफ किया गया है और वहां पर भी इस वक्त तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। अभी अंधेरा हो चुका है, पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और इसके तमाम तर जो है पहलुओं से इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है और इस वक्त तक पुलिस के पास कोई ऐसा नहीं है जो आवाम को के सामने लाया जा सके कि पुलिस अभी तक जो है मुल्जमान तक पहुंच सकेगी, या ये कबल वक्त ही कुछ कहना होगा कि पुलिस कितनी देर में जो है मुल्जमान तक पहुंचती है। अच्छा मेहर साहब बताइएगा कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, पुलिस ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी कि हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, या जाहिर है सेफ सिटी है तो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज को यकीनन वो मॉनिटर भी कर रहे होंगे और रीचेक भी कर रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे कि वो क्या सूरत हाल जो है वो बन सकती है और क्या नियर बाय पॉसिबिलिटीज होती है मुल्जिमान तक पहुंचने की। तो अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई या इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को हिरासत में लिया गया? देखिए अभी तक प्रॉपर को हिरासत में नहीं लिया गया, लोगों को थाने बुलाया जा रहा है और उनसे पूछगछ का सिलसिला जो है पुलिस का जारी है। जैसे पुलिस, आपको पता है कि एक उनका रवायत जो है, उनका एक प्लान होता है, एक तरीकाकार होता है कि जब कोई इंसिडेंट होता है तो मुतअद्दिद इलाकों से जो है लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जिसके वजह से वो मुल्जमान तक पहुंच पाए। लेकिन पुलिस की जानिब से जो है इस वक्त देखिए जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, हसास इदारे भी इस हवाले से इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। जो शवाहिद मिले हैं उस जगह से, जाए वकुआ से, उन सब की मदद से जो है, क्योंकि जियो फोरेंसिक भी करवाई गई है और तमाम तर जो है पहलुओं से इसके ऊपर तफ्तीश जारी है, लेकिन कबल वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता कि पुलिस मुल्जमान के गिरेबान तक कब पहुंचती है। जी अच्छा मेहर साहब ये बताइए कि ये धमाका खेज मवाद जो है ये कहाँ रखा गया था, कहाँ प्लांट किया गया था और कहाँ से मॉनिटर हुआ, क्या कहती है पुलिस और इदारे? देखिए आईजी पंजाब के मुताबिक और सीसीओ लाहौर के मुताबिक और इसके साथ साथ डीआईजी ऑपरेशन के मुताबिक, देखिए जो एक मोटरसाइकिल खड़ी थी उसके पास बिल्कुल ये प्लांट किया गया था और कुछ जो है इन्वेस्टिगेशन के इदारे जो है वो ये कह रहे हैं कि उस मोटरसाइकिल में प्लांटेड था ये बम। लेकिन जो है दोनों बातों में इस वक्त जो है पुलिस के कुछ अफसरान के जानिब से ये तजाद आ रहा है। कुछ पुलिस अफसरान कहते हैं कि मोटरसाइकिल में प्लांटेड था और कुछ क्या जो है ये मौकफ है कि वो मोटरसाइकिल के नीचे जो है उसको जमीन में जो है प्लांट किया गया था, क्योंकि जहाँ ये धमाका हुआ है वहाँ तकरीबन कोई 2 फीट से 2.5 फीट गहरा खड्डा पड़ गया। जी हाँ जी, गड़ा पड़ गया जी। अच्छा तो आसपास के इलाकों को क्लियर करवा लिया कुछ, कहीं और से तो कोई बम या कोई ऐसा मवाद तो नहीं मिला? नहीं, देखिए अभी तक तमाम उस इलाके को जो है क्लियर किया गया है बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से भी, और इस वक्त भी पुलिस के आला अफसरान जो है जाए वकुआ का दौरा कर रहे हैं। जैसे जो लाहौर फयाज देव ने भी खुद दौरा किया है और कुछ देर में मुतवक्को है कि आईजी पंजाब जख्मी है उनको फराहम की जा रही है। जी अच्छा, सिर्फ अफसोस का सिलसिला जारी है, किसी हुकूमती इदारे की जानिब से या हुकूमती नुमाइंदगी की जानिब से जाए वकुआ का मुआयना करने के लिए या विज़िट करने के लिए या उन ज़ख्मियों को देखने के लिए कोई वहाँ पर पहुँचा, या कोई ऐसा बयानिया जिसमें किसी ने जिम्मेदारी या आवाम को अपनी एतमाद में लिया हो, किसी को कोई बयानिया सामने आया ऐसा? इस वक्त सिर्फ मीडिया की हद तक की जो है मुख्तलिफ सियासतदानों के जो है हुकूमती नुमाइंदों के जो है बयान आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जैसे कि लोगों को था कि सीएम फौरी तौर पर विजिट करेगा मियो अस्पताल का, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से विजिट नहीं किया गया। लेकिन अभी इतलात है कि सीएम लेट तक जो है वो मियो अस्पताल का दौरा करेंगे और इसके साथ साथ दीगर वुज़रा भी के हमरा जो है ये दौरा करेंगे। अभी तक जो बयान है, जो मजम्मत का सिलसिला है, ताज़ियत का सिलसिला, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हद तक जारी है। अच्छा, तो आईजी साहब ने अभी तक जो है वो जाए वकुआ का दौरा नहीं किया? जी आईजी साहब जो है अभी तक उनकी जानिब से है जाए वकुआ का दौरा नहीं किया गया, लेकिन आईजी साहब की आईजी पंजाब की जानिब से जो है वो स्टेटमेंट जरूर जारी हुआ है कि हम तमाम तर वसाइल जो है वो बरोए कार ला कर जो है वो कर रहे हैं। लेकिन आईजी पंजाब ने जो है दीगर अफसरान को हिदायत की और जितनी भी ये
तमाम CCTV फुटेज हैं उनको वो बराह रास्त खुद देख रहे थे और इसके साथ साथ मॉनिटर कर रहे थे, और जो मजीद CCTV कैमरे हैं उनकी मदद भी ली जा रही है कि ये मुल्ज़मान कहाँ से आए हैं, कहाँ से जो है, क्योंकि वो उसके लाइव फुटेज भी मिल गए थे पुलिस को एक शॉप से, तो उनके यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था। अब मजीद जो है इस हवाले से तहकीकात जो है वो जारी है। जी अच्छा, ये जो मार्केट है, ये मार्केट किस तरह की मार्केट है, और ज़ाहिर जख्मी होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल होंगे, तो कुछ पता है कि कितनी ख़वातीन जो हैं वो ज़ख्मी हुई हैं? कुछ आपको इस बारे में मालूमात हो तो? जी बिल्कुल, इसमें जो है खवातीन की भी तकरीबन 3 खवातीन हैं और इसमें बच्चे भी शामिल है, क्योंकि ये गुंजान आबाद इलाका है और ये अनारकली मार्केट जो है लाहौर का इसको दिल कहा जाता है, क्योंकि तमाम तरह जो है इसकी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती है, इसलिए ये रश का टाइम होता है और इसके साथ साथ ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है और गलियाँ इसकी तंग और बाजार भी इसके तंग हैं। और इस वक्त टोटल जो जख्मियों की तादाद है वो 28 हो चुकी है और इसमें तकरीबन 3 से 4 खवातीन भी हैं और बच्चे भी। जी अच्छा, पुलिस का फीमेल स्क्वाड आया है जाए वक़ूअ पर जायजा लेने के लिए? जी बिल्कुल, फीमेल पुलिस का स्क्वाड भी मौजूद है और इसके साथ साथ जो है जितने DIG ऑपरेशन, CCPO लाहौर, SSP इन्वेस्टिगेशन, SSP ऑपरेशन, तमाम ने जाए वक़ूअ का दौरा किया है। अभी तक IG पंजाब ने जो है वो दौरा ना जाए वक़ूअ का किया और ना ही अस्पताल का। अच्छा, तो वहाँ के जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, जो 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 करीब में थे, उनकी क्या तासुरात हैं? वो खौफ में हैं, मुतमईन हैं इदारों से, या उनका क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो इलाका मकीन है, जो ऐनी शाहिदीन थे, वो शदीद यहाँ पर खौफ और रास पाया जा रहा है, क्योंकि लाहौर शहर में ये काफी दिनों बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जी हाँ जी, काफी दिनों बाद हुआ है और लोग देखें एक तरफ तो मुतमिन भी होते हैं, लेकिन एक दफा फिर लाहौर शहर में इस वक्त खौफ का आलम जो है वो तारी हो चुका है। और सिर्फ अनारकली के इलाके में नहीं है, ये इस वक्त पूरे पंजाब में पुलिस को अलर्ट जारी किया गया है, पुलिस को हाई अलर्ट जो है जारी किया गया और लाहौर पूरे शहर में इस वक्त पुलिस को अलर्ट जारी किया गया और पुलिस के अफसरान जो है वो भी इलाकों के विजिट कर रहे हैं। और खासकर देखिए, जब कोई इंसिडेंट होता है तो ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है सड़कों पे आ जाते हैं, चेकिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, बिला वजह लोगों को परेशान करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन इंतहाई अफसोस है कि जब कोई नुकसान हो जाता है तो उसके बाद ये कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इसको पहले क्यों नहीं देखा जाता, ये चीज़ें पहले क्यों नहीं की जाती। तो ये लम्हा फिक्रियाँ हैं CM पंजाब के लिए, क्योंकि एक तरफ तो जो है PTI के से दावे किए जाते हैं कि हमने रिफॉर्म्स कर दी, तबादले कर दिए, ना तो तबादले हल है ना रिफॉर्म्स भी हुई, तो क्या हुई कि आज भी जो है लोग खौफ के आलम में शिकार है, खौफ लोगों के ऊपर तारी है और लोग हर तरफ हमें जो है परेशान नजर आते हैं। इस वक्त लाहौर की फिजा जो है वो हमें सोगवार नजर आ रही है और लाहौर में खौफ भी लोगों के पाया जा रहा है कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में। और क्योंकि जब ये ऐसा वाक़या पेश आता है तो लाहौर की जो खासकर चीजें लोगों की बाजारों में, गलियों में, वो बहुत कम हो जाती है। जी अच्छा जी, एक आखिरी सवाल करेंगे फिर हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। मेरे से मुझे बताइएगा कि कोई गैर मुल्की सयाह तो नहीं था शामिल जख्मियों में या करीब में? जो जाहिर है गैर मुल्की सयाह अगर शामिल होगा, ज़्यादातर वो व्लॉगिंग करते हैं, तो फिर इंटरनेशनली हमारा जो इम्पैक्ट है बहुत ख़राब जाता है, तो कोई गैर मुल्की सयाह तो शामिल नहीं था? देखिए, अभी तक कोई हमें जो है ना तो पुलिस की जानिब से इत्तला दी गई है और ना हमने जख्मियों में से कोई गैर मुल्की सयाह इसमें देखा है। तो ये है कि इसमें ना तो जख्मियों में और ना कोई जो इस जहाँ भाग हुए लोग उनमें है। और ये है कि पाकिस्तान का जैसे कि बाहर का क्या होता है तो उससे बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन ये भी लोगों की जान का ज़िया हुआ है। लोगों में शदीद इस वक्त जो है वो शौक का आलम है और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहर साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। नाज़रीन, फिलहाल हम चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे लाहौर में धमाके की, और जाहिर एक अफसोसनाक खबर पाकिस्तान से, खास तौर पर जो कराची के पाकिस्तान के बड़े शहर हैं उसमें से कोई अच्छी खबर आज तक हमें सुनने को नहीं मिली कि बहुत अच्छी खबर आई हो। पिछले कई साल से हम बुरी खबरों जो है बुरी खबरें सुन रहे हैं, बल्कि एक वक्त तो था कि हम रोज़ ये काउंट किया करते थे कि आज कितने लोग जाँ बहक हो गए। नाज़रीन, ये सिलसिला तो रुक गया, लेकिन अभी भी कोई अच्छी खबरें पाकिस्तान में से किसी भी शहर में से नहीं आ रही कि जो अच्छी खबरें हम सुन सकें और जो हम किसी को फ़ख्रिया बता सकें। एक और अफसोसनाक वाक़या कराची में पेश आया। कराची के सजानी
टाउन में एक बच्चा जो कुछ दिनों पहले जो है वो घर से लापता हो गया था, उसकी आज लाश मिली और वो जो लाश है वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। लेकिन खुशकिस्मती कहूँ या मैं इसको बदकिस्मती कहूँ कि उस बच्चे की लाश मिली, लेकिन लाश पर खुदा न खास्ता कोई ऐसे निशानात, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि बच्चा जो है उसके साथ कोई प्रेशर या दबाव में या किसी ने उसको कत्ल नहीं किया, वो बच्चा जो है वो खुद किसी वजह से जाँ बहक हुआ। नाज़रीन, तफसीली रिपोर्ट रात तक आएगी, लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तक की जो रिपोर्ट्स है उसमें कोई किसी ने इनको कत्ल नहीं किया। अब कत्ल की जो मरने की जो असल वजह है वो रात तक आएगी। नाज़रीन, वहाँ पर जो बच्चा, उसकी उम्र 4 साल है, 4 साल का बच्चा 11 तारीख को घर से निकलता है और वापस नहीं आता। घर वाले ढूंढते हैं, फिर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस भी ढूंढने में मसरूफ़ हो जाती है। लेकिन आज बहुत दिनों बाद उस बच्चे की लाश मिलती है, एक तालाब नुमा कीचड़ में से, वहाँ से पानी में से उसकी लाश मिलती है। जो गटर का पानी ज़ाहिर है हमारे यहाँ डेवलपमेंट का सिलसिला इतना ज़बरदस्त है कि वहाँ पर बच्चे गिर के जाँ बहक भी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, वो पानी में शायद वो गिरा और वो जाँ बहक हुआ और आज उसकी लाश पानी पे तैरती हुई मिली। जिन कपड़ों में वो घर से निकला था उन्हीं कपड़ों में पाया गया और इतने दिन वो कहाँ रहा और किस दिन वो बच्चा जो है वो 11 तारीख को, आज जो है वो आप तारीख देख सकते हैं कि नाज़रीन वो 7-8 दिन जो है वो बच्चा कहाँ रहा, घर वाले किस सदमे में होंगे, किस ट्रॉमा में होंगे। और बड़े बड़े बयानात, आज हलीम आदिल शेख साहब भी वहाँ पहुँचे थे कि MLO क्यों टाइम पर नहीं आ रहा, तो हलीम आदिल शेख साहब जो है उनसे भी हम कभी बात करेंगे कि उनके खुद के हल्के का क्या हाल है। फिलहाल इस टॉपिक पर बात करने के लिए जो है ना हमारे साथ नुमाइंदा स्टार न्यूज़ कराची इमदाद लगारी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जो सिनेरियो है जब बच्चे की लाश मिली तो वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में मौजूद थे और उन्होंने ये पूरा सिनेरियो कवर किया। उनसे पूछते हैं कि बच्चे की एज वगैरह और माँ बाप जो है वो क्या कहते हैं। माँ बाप का कोई खास बयान सामने नहीं आया, हम बात करते हैं, फिर हम मज़ीद तफसीली बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमदाद साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। मुझे तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि बच्चा कितने बजे मिला और कितने बजे जो है उसको हॉस्पिटल ले गए और क्या MLO की रिपोर्ट आई, पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? बहुत शुक्रिया शाजिद साहब। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यहाँ हमारा एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि छोटे कम एज के जो बच्चे हैं अक्सर ज्यादती या फिर और वजूहात की वजह से जो है उनको मार दिया जाता है। उसके बाद उनकी जो लाश है या तो किसी गटर में फेंक दी जाती है या तो फिर किसी नाले में। तो ये वाकया भी कुछ इसी तरह पेश आया है कराची में। बड़ा अफसोसनाक ये वाकया है। 4 साल का बच्चा है और तकरीबन 3 से 4 दिन पहले जो है ये गुमशुदगी की जो है FIR जो है कटवाई गई थी। उसके बाद जो है ये जैसी डेड बॉडीज की मिली है अहले मोहल्ला को, तो उन्होंने फौरी तौर जो है पुलिस को इतला दी है। तो पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है इसको। लेकिन साथ साथ में जब डेड बॉडी को शहीद आबादी अस्पताल लाया गया तो MLO साहब जो 2 घंटे की ताखीर के बाद जब वो हलीम आदिल शेख साहब आए और ओपोजिशन लीडर, उन्होंने जाके उनसे पूछा अभी तक यहाँ वेट हो रहा है, यहाँ पुलिस जो इंचार्ज हैं जिन्होंने केस को लिया हुआ है वो यहाँ मौजूद है, तो आप क्यों नहीं आ रहे? तो उनका ये कहना था कि नहीं अभी तक तो जो मेरे पास जो है कोई आया नहीं तो मैं कैसे आऊँ। तो मैं समझता हूँ बहुत निज़ाम जो है धर्म भरे में इनको ठीक करना चाहिए और कोई भी जो है वो ड्यूटी जो है अपनी ठीक तरीके से नहीं निभा रहा, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी अच्छा, ये जो बच्चा है ये तो जाहिर है घर से लापता हुआ, अगवा नहीं हुआ, कोई ऐसी जो है ना वो ना उसके ऊपर दबाव हुआ। तो क्या लोगों का क्या कहना है कि बच्चों को घर में रखा जाए, बाहर निकाला जाए, या ये बच्चा, मैंने सुना है कि ये बच्चा ज़हनी माजूर भी था, ऐसा ये बात दुरुस्त है? देखिए तस्दीक तो हुई नहीं है, ये रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन साथ साथ में देखिए मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। 8 जनवरी का वाकया है न्यू कराची में। 8 साल बच्चे के साथ ज्यादती करने के बाद जो है उसको कब्रिस्तान में जैसे कि उसको गला दबा के उसको फेंक दिया गया था, वो सब जानते हैं। लेकिन कानून साजियां तो बहुत ज्यादा बना दी गई हैं, लेकिन अफसोस उन कानून साजी के ऊपर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से जितने बड़े मुजरिम हैं जो भी गुनाह करके जेलों में जाते हैं लेकिन फिर वो आसानी से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका हौसला जो मजीद बुलंद हो जाता है। जब तक कोई इस तरह की इनको स्ट्रॉन्ग सजा नहीं दी जाएगी, मैं समझता हूँ ये वाकयात जो है कम नहीं होंगे। साथ साथ में जो बच्चे हैं छोटे जिनकी उम्र 4-5 साल है, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके वालिदैन हैं, उनको एहतियात करना चाहिए। बच्चों को खास करके बाहर ना छोड़ें, जिस तरह के हालात चल रहे हैं उन पर नजर रखनी चाहिए इसके ऊपर, ताकि मासूम बच्चे, वो तो एक फूल था 4 साल का, तो क्या पता था कि क्या होने वाला है मेरे साथ। तो ये वाकया भी कुछ इसी तरह है जैसे 8 जनवरी का वाकया मैंने आपको बताया कि उसके साथ भी ज्यादती हुई, बच्चे के साथ गला दबा के उसको कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था। जी ठीक है इमदाद साहब,
इमदाद साहब, पुलिस का इस बारे में कोई बयानिया, पुलिस का बयानिया या पुलिस के बारे में कोई पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया? हाँ जी बिल्कुल, SHO जो थे, इन्वेस्टिगेशन SIO थे, उनसे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा देखें, जैसे 3 से 4 दिन पहले हमारे पास एक कंप्लेन आई, हमने FIR ना मालूम अफराद के खिलाफ उन्होंने काट ली थी, लेकिन बच्चे की जैसी डेड बॉडी मिली है तो उसके बाद हमने पूरी इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ जैसे हम बच्चे को लेकर आए हैं इसकी डेड बॉडी, तो लेकिन यहाँ के जो MLO है शहीद अब्बासी अस्पताल के, उन्होंने 2 घंटे ताखीर के बाद जब हलीम आदिल शेख साहब गए वहां पर, उनसे पूछा कि भैया क्या माजरा है, आप क्यों नहीं आ रहे, तो उसके बाद वो उन्होंने जहमत की और बाहर निकले अपने रूम से। उसके बाद जो है वो वहां पर आए और उन्होंने जो है वो कार्रवाई स्टार्ट की। लेकिन उससे पहले जो है वो बिल्कुल उनके वो नहीं था कि मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं था, वो अपने ऑफिस में आराम से बैठे हुए थे। अच्छा, मतलब वो जो MLO साहब थे वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं की उन्होंने जो है वो परफॉर्मेंस अपनी जो पोस्टमार्टम है उसको शुरू ही नहीं किया जब तक हलीम आदिल शेख साहब नहीं आए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। अच्छा, माँ बाप से बात हो सकी आपकी? देखिए उनके माँ बाप तो नहीं थे, उनके मामू वहाँ मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि देखिए पुलिस तो कोऑपरेट कर रही है। देखिए जब मेडिकल रिपोर्ट्स कंप्लीट आ जाएगी तो उसके बाद मरीज इसके ऊपर जो है ना हो सकता है कि और जो है शवायद हमें मिले या और चीजें मिले कि ये किस तरीके से उसकी डेथ हुई है या कोई जिनसे ज्यादती हुई है। ये अभी फिलहाल तस्दीक नहीं हुई है, ये जब तक इसकी कंप्लीट जो है जो रिपोर्ट्स होती है वो आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा, फिर डिसाइड हो पाएगा कि इस वजह से ये हुआ है बच्चे की डेथ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद साहब, आप प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। इमदाद साहब जो हैं उन्होंने पूरा इस पूरे वाक़े को कवर किया था और वो ख़ुद भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने हमें बताया कि खैर उसके बाद मेरी पुलिस से बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि ये बच्चा माजूर था और ये बच्चा घर से खुद ही निकला और 2-3 दफ़ा पहले भी निकल चुका था और उसके बाद ये बच्चा खुद ही कहीं गुम हो गया और हमने ढूंढने की कोशिश की लेकिन ढूंढ नहीं पाए। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या जब वो बच्चा उसी इलाके में था जिस इलाके में वो जिसकी लाश मिली तो यकीनन या तो किसी के घर पे रहा होगा या किसी ने उसको छुपा के रखा होगा या वो बच्चा हो सकता है कि पहले दिन ही वो पानी में डूब कर जांबक हो गया हो, उसकी लाश आज मिली हो। लेकिन अगर लाश आज मिली है और 11 तारीख को बच्चा जो है वो अगवा हुआ है और लाश आज बरामद हुई है तो इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि ये जो सिलसिला है मतलब कि 7-8 दिन का गैप है, इसमें तो लाश खराब हो जानी चाहिए। अच्छा जी, तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आलिया सारिम साहिबा, समाजी कारकुन है। उनसे हम बात करते हैं कि क्या माँ बाप के लिए क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं या माँ बाप की जिम्मेदारियां क्या होती हैं कि बच्चे घरों से अगर निकलते हैं गुम हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, प्रोग्राम में टाइम देने के लिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। आलिया साहिबा, सवाल ये है कि एक बच्चा सरजानी टाउन में घर से निकला और गुम हो गया, आज उसकी लाश मिली है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि इस बच्चे को मारा नहीं गया, ये बच्चा शायद पानी में डूब के जो है उसकी हलाकत हो गई। तो आप माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चों के ऊपर नजर रखें जो कि बच्चा खुद भी जहनी माजूर है, और इनके ऊपर नजर रखने के लिए माँ बाप को क्या इकदाम करने चाहिए, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो जहनी माजूर होते हैं? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बात ये कि जहनी माजूर को संभालना आसान नहीं होता। और जिस तरह के ये सुरजानी के वाकयात हैं, ये इन इलाकों में जितने छोटे छोटे घर होते हैं और माओं के पास जितनी सारी औलादें होती हैं, फिर जिस तरह की उनकी सेहत होती है वो इनको संभाल नहीं पा रही होती है। फिर मैं ये कहूँगी कि क्या फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग है, क्या उसी घर में अगर कोई सास मौजूद है, नन मौजूद है, तो फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो एक दूसरे की मदद करें? अगर वो भी नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा? और हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि हमारे यहाँ औलादें अल्लाह ताला ने हमारे पास बच्चे बहुत दिए इस मुल्क में, अल्लाह की मेहरबानी है। हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है, बच्चा नॉर्मल हो या बच्चा एबनॉर्मल हो, लेकिन वो बच्चा जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की नहीं, उस पूरे खानदान की है, वो उस खानदान की नस्ल है। मेरे पास शेल्टर होम में ऐसे बच्चे आते हैं, ऐसे स्पेशल बच्चे आते हैं, CP चाइल्ड आते हैं, इवन बड़े भी आते हैं, जवान औरतें आती हैं जिन्हें फैमिली नहीं संभाल सकती। क्या हमने रिश्तों में अच्छा ही अच्छा देखना है? क्या सिर्फ अच्छे ही वक्तों के साथी हैं? अगर कोई किसी मुश्किल में होगा तो हमने ये सीखा है कि हम उसको छोड़ देंगे? क्या अगर मैं इस वाक्य को वहां भी ले जाकर, ये फितरत बनती जा रही है कि अगर मरी में बर्फबारी होगी तो हम मरने के लिए अपने लोगों को रोड पर छोड़ देंगे क्योंकि पैसा चाहिए? अगर कोविड होगा तो हम हर चीज की कीमत बढ़ा देंगे, चाहे वो मास्क है, चाहे वो और कोई अद्वियात है, सिर्फ इसलिए कि हमें पैसा चाहिए? और ये मासूम बच्चा जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं,
ये किसी को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैसा प्रोवाइड नहीं करेगा। हमने जिम्मेदारियों को इस तरह निभाना शुरू कर दिया, बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक। हमें जरूरत है हम अपनी कौम की अपनी साइकी चेक करें। हमें जरूरत है कि हम समझें अब इस वक्त कि हम क्या चाहते हैं अपने आप से, अपनी जिंदगी से। ये वाकयात अभी न्यू कराची का जो बच्चा जिसको कत्ल किया गया, जिसके साथ ज्यादती की गई, उसी के कपड़ों से, उसी की शलवार से गला घोट के उसको कत्ल किया गया, वो तो ज़हनी माजूर नहीं था, वो तो ठीक बच्चा था, हंसता खेलता बच्चा था। उसको कैसे ले जाकर कब्रिस्तान में इस तरह किया गया? ये किस किस्म की बातचीत है? जो ज़हनी माजूर है वो भी इस दुनिया से इस तरह जा रहा है, जो समझदार है, जो नॉर्मल है, वो भी जा रहा है। जहाँ कहीं हम अपने ही जैसे लोगों से डील करते हैं तो जहाँ फायदा पैसा आता है हम वहाँ उनको मार देते हैं। क्या हम एक दूसरे को मारने पर ही यकीन रखते हैं? क्या हमारी कौम अब जिंदगी और मौत में फर्क नहीं कर पा रही? इन सारे वाकयात को खुदा के लिए मैं हुकूमत से या किससे कहूँ? मैं किससे कहूँ? कह के मेरे पास ना अल्फाज है ना आवाज वो रही है कि बैठिए, थिंक टैंक पैदा कीजिए पाकिस्तान में, खुदा के वास्ते वो स्कूल ऑफ थॉट बनाइए। वो सहाफी, वो शोरा, वो लिखने वाले, वो लिखारी, वो ड्रामे, वो चीजें वो कहाँ चली गई जिनमें मोहब्बतें थी, जिनमें संभालना था, जिनमें पालना था? पालने का एक अंसर ही खत्म होता जा रहा है। जिसको देखो रिश्ते इस्तेमाल। ये भाई इस तरह नहीं चलेगा। हम रोज प्रोग्राम करते रहेंगे लेकिन जब तक हम अपने यहाँ मुफक्किर पैदा नहीं करेंगे, सोच विचार के लोग, और वो लोग जो अच्छे हैं, जो सच्चे हैं, उन्हें आगे नहीं लाएंगे। कोई एक रोल मॉडल जहन में नहीं आता। मैं इतनी मेरी उम्र और मैं अगर सब सोचूं कि सियासत में कोई रोल मॉडल मेरे जहन में आ जाए, किसी और तबके में मेरे जहन में कोई रोल मॉडल आ जाए, आ ही नहीं रहा। हमने अपने मुल्क में रोल मॉडल पैदा ही नहीं किया। और रोल मॉडल है, मैं नहीं कहती मेरे मुल्क में नहीं है, कहाँ है? हम उन्हें बनने नहीं देते, हम उन्हें आगे नहीं आने देते। हम किसको प्रमोशन देते? जिसको कहीं पीछे सफ में खड़ा होना चाहिए वो फ्रंट रो में खड़ा है। हम इस तरह से कर नहीं पाएंगे। ये मामला पाकिस्तान की इस तरह से चल नहीं पाएंगे। आज भी वक्त है, संभाल ले तो अच्छी बात है, वरना ठीक है, आवाज बचे ना बचे, अल्फाज बचे ना बचे, जहाँ तक होगा हम बात करेंगे। बाकी फिर अल्लाह से दुआ करते हैं। और मैं तो शेल्टर होम में संभालती हूँ, जितनी इस्तात है मेरे इदारे की, मेरी अपनी, मैं संभालती हूँ। सीपी चाइल्ड से लेके जवान जहनी जिस्मानी माजूर औरत में संभालती हूँ। लेकिन ये अकेले एक इदारे का, ये 4 इदारों का काम नहीं है, कि पूरी कौम का, पूरे मुल्क का काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा। आपकी आवाज़ जो है ना वो आपका साथ नहीं दे रही, आपकी तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद भी जो है वो आप यहाँ पर जो है हमारे से बात कर रही हैं। ज़ाहिर है ये हमारा और आपका हम सब का मसला है और ये हम सब के मसले को हमने एक साथ मिलकर ही डील करना है। बहुत शुक्रिया आपका, और आप ये अपना पूरा किरदार भी जो है वो अदा कर रही हैं। मैं इसी हवाले से मैंने बात करने के लिए हुसैन थैबो साहब जो है वो मुझे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो बच्चा आज जो गुजर गया, जिसकी आज पोस्टमार्टम, ये बड़ा अफसोस का कहना पड़ता है कि ये वाक़यात बहुत कॉमन हो रहे हैं और नॉर्मल हो रहे हैं। कभी किस शहर में, कभी किस शहर में, कभी किस टाउन में, कभी किस टाउन में। बहुत शुक्रिया हुसैन थैबो साहब प्रोग्राम में टाइम देने के लिए। आप सीनियर साफ़ी हैं और आपसे सवाल ये कि आपने बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे ऐसे वाक़यात कवर किए होंगे जिसमें बच्चे गुम हो जाते हैं और बाद में मिल नहीं पाते, तो इसमें जिम्मेदार ज़्यादातर कौन होता है? इदारे जिम्मेदार होते हैं या ज़्यादातर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है? देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले आईने पाकिस्तान पढ़ेंगे तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 25(1) पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। बेसिकली जो स्टेट है वो माँ होती है। सबसे पहले तो माँ की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप केस कोर्ट में लड़ रहे होते हैं तो एक सरकारी वकील होता है, एक आपका वकील होता है, एक मुद्दे। सरकारी वकील का मतलब क्या है कि रियासत खुद ओन कर रही होती है कि ये मेरे बच्चों का केस है, कि सबसे पहले तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट है। आर्टिकल 37(a) जो कन्वेंशन स्टेट दैट नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रूर, इनह्यूमन और डिरिगार्डिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ये पाकिस्तान का आइन कह रहा है, आर्टिकल 37, के किसी बच्चे को
कोई इनह्यूमन और उसको जो मिस ट्रीटमेंट या पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। गुम होना तो दूर की बात है। रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप अपने बच्चे को नहीं मार सकते, आप अपने बच्चे को टॉर्चर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो ऑनर है वो माँ है, माँ रियासत है। अगर आप सपोज करें जो कनाडा में है, ये कनाडा में बिल्कुल एग्जैक्टली जो आर्टिकल 37A है ये कनाडा में इम्प्लीमेंटेड है। कनाडा में आप बच्चे को मार नहीं सकते। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। उसके बाद बच्चा जो इंसान है, अकॉर्डिंग टू द इस्लाम, इंसान अशरफुल मखलूकात है जी बिल्कुल, सुपीरियर देन ऑल अदर। भाई होना तो ऐसा चाहिए ना कि अगर मैं एज अ ह्यूमन सुपीरियर देन ऑल अदर हूं, तो मुझे पैदा होते ही मैं बताऊं कि जनाब मुझे आप मंदिर ले जाएं, मुझे आप चर्च ले जाएं, मुझे आप गिरजाघर ले जाएं। ऐसा नहीं है। जबकि अगर हम कंपैरिजन करें तो जो नॉन सुपीरियर क्वालिटीज के जानवर हैं, सपोज करें जो भैंस है वो बच्चा देती है, दरिया में वो स्विमर होता है, पैदा होने के साथ ही बकरी का बच्चा थोड़ी देर के बाद दूध पीता है। इस तरह तमाम जानवरों के जो बच्चे हैं और परिंदों के, वो थोड़ी देर के बाद एक्टिव हो जाते हैं और वो खुद खाना पी रहे। इंसान को डिपेंडेंट किया गया है अपने माँ बाप के ऊपर। आज मैं मुसलमान क्यों? क्योंकि मेरा वालिद मुसलमान है। मेरे वालिद साहब ने मुझे उंगली से पकड़ के मस्जिद ले गया। अगर मुझे चर्च ले जाते तो मैं क्रिश्चियन होता। ये ह्यूमन है ना। तो दूसरी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इंसान की, उसकी माँ बाप की, कि वो उसकी किस तरह से परवरिश कर रहे हैं, वो उसकी किस तरह से टेक केयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर हम बात करते हैं तो फिर इस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी आ जाती है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपके कितने बच्चे होने चाहिए। उस पर अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आप ये मुल्क ठीक होगा, अदरवाइज इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। अच्छा जी, तो बच्चा गुम होने से पहले से लेकर बच्चा गुम होने के बाद तक एक तो लॉ बहुत क्लियर है कि बच्चे की जिम्मेदारी रियासत की है, लेकिन यहाँ पर मसला ये थे वो साहब कि रियासत अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करती ना। देखें, अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि आप रियासत के खिलाफ आप FIR रजिस्टर करें। कितनी बड़ी बात है, आप स्टेट के खिलाफ FIR रजिस्टर करें। लेकिन आप किस किस की करेंगे? हर गली में यहाँ पे तो एक नया कारनामा शुरू हो रहा होता है, वो आप वही बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो बेसिक राइट्स हैं इसकी तो आप बात ही ना करें ना इस मुल्क में। सबसे पहले आप एजुकेशन को क्वालिटी को बढ़ाएं, तो फिर आपको दुनिया में पहले इंसान तो बनाएं। जो हसन निसार साहब हमारे उस्ताद मोहतरम करता है, वो कहता है कि सबसे पहले बाकी साजी करने से पहले इंसान साजी तो कराएं। अभी मैंने एक पुलिस ऑफिसर का इंटरव्यू किया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये पुलिस इज द मोस्ट करप्ट तरीन इदारा। उसने कहा यस। मैंने कहा वाई? उसने कहा भाई बात ये है कि एक आदमी को अगर आप खाना नहीं देंगे, उसका वेल आर्गुमेंट था ना, ये जो चोरी, ये तो डकैती, आप एक बंदे से 12 घंटे आप नौकरी दे रहे हैं, उसको आप ऊपर का जो उसका अफसर है वो उसकी सारे के सारे पैसे उठा के कहीं और ले जाता है, वो फिर उठा के कहीं पॉलिटिशियन और ले जाता है, फिर पॉलिटिशियन कहीं उसका जो गॉडफादर होता है सिसिलियन माफिया का, वो उधर तक पहुंचाता है। पूरा सिस्टम हमारा करप्ट है। इस पूरे सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा सर। अच्छा थेबो साहब, प्रोग्राम का टाइम जो है वो बहुत कम है। आपसे इंशाल्लाह हम कभी फिर आपको स्टूडियो बुलाएंगे, दावत देंगे आपको, और आपके साथ बैठ के एक लंबी डिस्कशन करेंगे इन सब चीज़ों का हल क्या है। तो फिलहाल टाइम की हमारे पास बहुत कमी है, प्रोग्राम को जो है वो हम वाइंड अप की तरफ लेके जाना है हमने। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक था, और जैसा लाहौर में एक वाक़या पेश आया, दुआ है कि ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में दोबारा ना हो, ताकि हमारा मुल्क जिस पोजीशन से इस वक्त गुजर रहा है उस पोजीशन से निकल जाए और तरक्की की तरफ जाए, जो कि बहुत मुश्किल लगता है। और ये जो छोटे छोटे वाक़यात बच्चों के साथ पेश आते हैं, इन वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत को चाहिए कि कोई एक बहुत बड़ा प्रोग्राम थिंक टैंक्स को बिठाए, जैसे आलिया साहिबा ने कहा, आलिया सारिम साहिबा ने, कि कोई थिंक टैंक जो है वो पैदा करने होंगे ताकि हमारे मुल्क के मेमार महफूज रह सकें। तो नाजरीन, उसी आखिरी कलमात के साथ कि मुझे फ़िक्र ये नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा, मुझे फ़िक्र ये है कि कहीं ऐसा ही ना चलता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।